तेरी कहानी हम नहीं कहते, कहते हैं ज्ञानी। एक दिन तेरी भी डोली निकल जाएगी, एक दिन तेरी भी डोली निकल जाएगी। चार कांधों पे सज धज के चली जाएगी, एक दिन तेरी भी डोली निकल जाएगी। बचपन तो बीत गया, हाँ खेल खेल में, आई जवानी तो पड़ा माया के पैर में। वक्त ये जाएगा फिर ना ये आएगा, जब तक तू संभलेगा जमाना बीत जाएगा। ये धन दौलत काम आए, तेरे अपने भी साथ ना जाए। तेरी अच्छाई ही वहाँ काम आएगी, एक दिन तेरी भी डोली निकल जाएगी। चार कांधों पे सज धज के चली जाएगी। सबका जो मालिक है लेगा हिसाब वो, तुझसे मांगेगा तेरे कर्मों का जवाब वो। एक तराजू में तुलते वहाँ सारे, हो देर चाहे ना होगी अंधेर वहाँ प्यारे। ना सिफारिश का काम चलता है, ना किसी का भी नाम चलता है। उसकी लाठी की भी आवाज नहीं आएगी, एक दिन तेरी भी डोली निकल जाएगी। चार कांधों पे सज धज के चली जाएगी। करते बुराई जो बुरा फल ही पाते हैं, करते भला जो कर्म बरसों याद आते हैं। पाप कमाता है पुण्य गवाता है, अपने कर्मों की आग में एक दिन जल जाता है। काल आएगा मार खाएगा, अपनी जान से भी तू चला जाएगा। पुण्य की नाव ही भव से तर पाएगी, एक दिन तेरी भी डोली निकल जाएगी। चार कानों पे सज धज के चली जाएगी। ओम शांति, ओम शांति। तो अटल सच्चाई है। बाबा कहते हैं बच्चे,
वो दिन नजदीक आने वाला है कि बस अब घर चलना है। लेकिन बाबा कहता है पुण्य की गठरी, बाबा कहता है अपने साथ लेके चलना। गीत के अभी हमने बोल सुने ना कि जब कोई इस संसार को अलविदा कहता है तो ऊपर उसका हिसाब किताब होता है। भगवान पूछता है बता इतना लंबा जीवन था, क्या कमा के लेके आया। लेकिन सच्चाई क्या है, हम सब यहाँ संगम पर बैठे हैं, हम सब कहते हैं हमने भगवान को पाया है, भगवान ने हमारा जीवन बनाया है हीरे के जैसा। क्या भगवान ने हमसे हमारे हिसाब किताब मांगे हैं? क्या कहता है, जो बीती सो बाबा कहता है बच्चे भूल जाओ। पापों की गठरी बाबा कहता है मन भारी नहीं करो। वो तो बच्चों को देखो कितना लाइट बनाता है। डरने की बात नहीं, बाबा कहता है जो हुआ, बाबा कहता है ये सब ड्रामा में नूंद था। लेकिन हाँ युक्ति वो कहता है कि कैसे ये पापों की गठरी अब सर से नीचे गिरानी है। तो बाबा हमको कहता है बच्चे आपको होली हंस बना देता हूं, हंस बनो। बाबा कहता है तो सिर्फ सफेद कपड़े पहनने से कोई हंस नहीं बन जाएगा। हाँ बाबा कहता है अगर कौवे को कोई सफेद उसको बना दे तो बाबा कहता है कौवे की बोल, कौवे का जो चाल चलन है वो नहीं बदलता। लेकिन बाबा तो क्या करता है, बगुलों को ही हंस बना देता है, रंग को ही राजा बना देता है, पतितों को ही पावन बना देता है। बाबा कहता है ऐसा मिरेकल मेरे सिवा और कोई कर नहीं सकता। तो कल भी हमने सुना हंस क्या करता है, जमीन पर भी चल लेता है, पानी पर भी चल लेता है, तैरता है और उड़ना भी जानता है। तो देखो बाबा बच्चों को कैसे हंस बनाता है। तो बाबा सबसे पहले मुरली में क्या कहता है, बच्चे अपने को आत्मा समझना। दूसरों को भी बाबा कहता है बच्चे आत्मा समझना, सांप को नहीं देखो, मणि को देखो। हमको जमीन पर चलना सिखा रहा है कि पुरानी जुत्ती है, बाबा कहता है इससे ममत्व तोड़ देना। ये हमको जमीन पे चलना सिखा रहा है कि अपने देह में मोह ना हो तुम्हारा, देहधारियों में मोह ना हो तुम्हारा। तो बाबा कहता है तुमको इंडिपेंडेंट, बाबा कहता है जमीन पर चलना आ जाएगा। नहीं तो घड़ी घड़ी दूसरों का मुख देखोगे कि कोई सुख दे दे, कोई सम्मान दे दे, कोई प्यार दे दे। इसी के लिए बाबा कहता है देखो जन्म जन्म पापों की गठरी तुमने उठाई है। कौन से पाप है? हाँ बाबा कहता है बच्चे 5 विकार है ना। हर कर्म बाबा कहता है आपने जो भी किया वो इन विकारों से ही किया। तो इसलिए बाबा कहता है अभी जमीन पर चलना सीखो, एक दूसरे को सहयोग दो, मांगो नहीं। बाबा कहता संगम पर बाबा कहता है हंस जो होगा क्या करेगा। बाबा कहता है बच्चे आपको किसी से सेवा लेनी नहीं है, अभी तुम्हारा देने का पाठ खुला हुआ है, किसी से कोई सेवा नहीं। कोई दिल दुखाता है बाबा कहता है तुम्हारा, तब भी बाबा कहता है उसको दुआ देते चलो। बाबा कहता है दुआएं कमाते जाओ तो पुण्य की गठरी बाबा कहता है और बड़ी होती जाएगी। तो हम किसी को दुआ दें और सामने से अगर कोई हमको बद्दुआ दे तो बाबा कहता है फिर क्या करोगे। जमीन पर चलना। देखो हम अपने बच्चे को सिर्फ जमीन पे चलना सिखाते हैं ना, माँ बाप उंगली पकड़ते हैं बच्चे की तो धीरे धीरे उसको जमीन पे पांव रखना सिखाते हैं, 1 बाय 1। वो बच्चा धीरे 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 सीख जाता है। माँ बाप सिर्फ उसको स्टेप उठाना दिखा देते हैं कि ऐसे ऐसे चलेगा। अब ये बच्चा क्या करेगा, ये बच्चा स्कूल में भी इन्हीं पाँव से चलेगा, मंदिर भी यहीं से जाएगा, खेल के ग्राउंड में भी इन्हीं पाँव से चलेगा।
तो माँ बाप ने क्या सिखाई? सिर्फ एक कला सिखाई है बच्चों को कि चलना कैसे है। कला आ गई, अब आप दुनिया में कहीं पे भी चलो, एवरेस्ट की चोटी भी चढ़ जाओ, क्या बड़ी बात है। तो बाबा जो हमको रोज रोज समझाता है यहाँ बैठ के, बाबा कहता है आप सबको दुआ देना। कोई बाबा कहता है तुम्हारा दिल दुखा दे, हिम्मत है, उसको भी बाबा कहता है दुआ देना, तो तुमको जमीन पे चलना आ जाएगा। होता क्या है, बाबा कहता है तुम सबको दुआएं देते हो और फिर कहते हो बाबा फलाने ने तो मुझे ऐसे कह दिया, इतना मेरा नुकसान कर दिया। बाबा कहता है कोई बद्दुआ दे, कोई गाली दे, तो बाबा कहता है फिर क्या करना है, क्या करोगे? हाँ, बाबा कहता है लोगे? कोई चीज आपको कोई दे दे सामने वाला, आपको नहीं अच्छी लगी, तो क्या करते हो? मना करते हो ना। कोई फल है, सोचो किसी ने हमको सड़ा हुआ फल लाके दे दिया, ले लेंगे हम कहेंगे नहीं ये खाने वाला थोड़ी है। तो बाबा कहता है बद्दुआ भी कैसे है, जैसे बाबा कहता है देने वाला भी सड़ भून के दे रहा है, और जो बाबा कहता है लेता है, वो बाबा कहता है और सड़ भून जाता है। नुकसान दोनों का हो रहा है बाबा कहता है, लेकिन ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? बाबा कहता है जिसने बद्दुआ दी वो तो अलबेला है। उस बेचारे को ये नहीं पता कि जो मैं सामने वाले को दे रहा हूं बोल से, अपने शब्दों से, इसका हर्जाना मुझे भी तो उठाना पड़ेगा। वो समझ नहीं आता, वो अपने आप को जस्टिफाई करता है कि मैं तो ठीक ही हूं, मेरी क्या गलती है। बाबा कहता है बद्दुआ देने वाला तो अलबेला है। और बाबा कहता है तुम यहाँ बैठते हो, रोज मुरली सुनते हो, कहते हैं भगवान हमको पालना दे रहा है। पालना माना हम भी तो बच्चे पाल पोस रहे हैं ना अपने। तो बच्चों को सिर्फ ये थोड़ी कि पाँव पे चलना सिखाते हैं, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, डील करनी है, वो भी तो सिखा रहे हैं माँ बाप। बाबा कहते हैं मैं तो तुमको 84 जन्मों की ट्रेनिंग देने बैठा हूं अभी। 84 तुमको जन्म लेने हैं, कैसी कैसी आत्माएं तुमको मिलेंगी, कहाँ कहाँ तुम्हारे हिसाब किताब चुकतू होंगे। देखो कई बार क्या होता है, कोई वर्बली हमको गलत नहीं करता, बोलता नहीं, लेकिन हम खुद बद्दुआ का पात्र कहाँ कहाँ बनते हैं, वो समझना पड़ेगा। जब कोई हमारा प्यारा दुनिया से चला जाता है, हम असहाय हो जाते हैं, दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं। तो उस आत्मा को तो वो पार्ट था, बाबा कहता है वो ड्रामा में नूंद था। अब हमने क्या दिया? खुद को बाबा कहता है तुमने बद्दुआ दी, धारण कर ली, समा लिया। बाबा कहता है इस अभिशाप को आपने अपने भीतर, कि मैं बेचारा, मैं दुखी, मैं परेशान। बाबा कहता है नहीं, ऐसे नहीं चलना। अब तो बाबा कहता है ज्यादा ताकत होनी चाहिए थी तुम्हारे अंदर, ज्यादा ताकत होनी चाहिए ना। सोचो टायर, एक गाड़ी का एक टायर की हवा थोड़ी कम हो रही है, तो दूसरे टायर पे लोड पड़ता है ना। हम्म। तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहता है बच्चे कलयुग, कहाँ बैठे हो अभी? कलयुग में बैठे हो ना, नर्क है ना ये दुनिया। तो बाबा कहता है फिर यहाँ तो बाबा कहता है हर दूसरा क्या करेगा? अलबेले हैं सब, क्या क्या बोल जाते हैं। हर आत्मा बाबा कहता है क्रोधी, विकारी। बाबा कहता है कोई आपको कुछ ऐसा दे, बाबा कहता है आप धारण नहीं करो। चित्त में बाबा कहता है उसको समा नहीं जाओ कि उसने मुझे ऐसे बोला, ऐसे किया, ऐसे कहा। तो बाबा कहता है फिर क्या होगा? बच जाओगे। रास्ते में कीचड़ पड़ी होती है ना, तो कैसे बच बच के निकलते हैं। बद्दुआ भी क्या है, वो तो चलो कीचड़ कपड़े पे गिर भी गई तो घर जाके धुल जाएंगे, लेकिन बाबा कहता है जब किसी के कटु वचन बार बार कानों में ये टेप रिकॉर्डर रिपीट करते जाते हो, तो बाबा कहता है मन कैसा हो जाता है। सोचो किसी ने हमको कुछ कह दिया अभी घर आते आते, अब घर आएंगे तो किसका जलूस निकलेगा? बच्चों का। हमें भी तो कुछ चाहिए, पानी कहाँ बहता है? ढलाई पे बहता है। तो हम भी अपना गुस्सा कहाँ निकालते हैं? ढलाई पर।
जहां हमको पता है ये हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। चीखना चिल्लाना ये तो सब घरों में चल रहा है। आज बच्चे बिना चीखे चिल्लाए पल नहीं रहे, पल रहे हैं। कहते हैं एक आवाज में सुनते ही नहीं है। हम डरते थे अपने माँ बाप से, ये हम सब कहते हैं कि हमारी माँ बुलाती थी, पिताजी आवाज करते थे, दौड़ के भागते थे कि दूसरी आवाज देने का इनको चांस नहीं मिल जाए। लेकिन आज चिल्लाते रहो बच्चों के साथ में। तो बाबा क्या सिखा रहा है यहाँ? जमीन पे चलना। बाबा कहता है आपकी खुशी आपकी मुट्ठी में हो, किसी और की मुट्ठी में बाबा कहता है इसको नहीं रख छोड़ना, नहीं तो दुख पाओगे। तो ये है जमीन पे चलना। अब बात आती है हंस बनना है, तो बाबा कहता है फिर समय आए ना। ये हमारी सबसे पहली यात्रा है, जमीन पर चलना। बाबा कहता है सबको आत्मा देखना पड़ेगा। आत्मा जानकर बाबा कहता है दूसरों को दुआएं देते जाना। अगर बाबा कहता है दुनिया में जाने से पहले पुण्य की गठरी तुमको जमा करनी है, तो अगर इनको पति देखा, पत्नी देखा, बच्चे देखा, तो बाबा कहता है फिर कमाई नहीं करोगे, ये भी रोएंगे अंत में तुमको। और बाबा कहता है तुम भी इनके प्यार में कैसे मरोगे? जैसे श्रवण के माँ बाप चले गए, जैसे राम के वियोग में दशरथ चला गया। देखा ना, हमने ये सब कथाएं सुनी हुई है। और बाबा कहता है मेरे आने से पहले, बाबा कहता है 84 जन्म से पहले जो जो तुमने शरीर छोड़े, जो जो जन्म तुमने लिए, बाबा कहता है बच्चे तुम वियोग में मरे हो हमेशा। तभी तो ये चलन प्रथा बनी हुई है कि हर एक आत्मा जब जब शरीर छोड़ती है तो उसके परिवार वाले उसके लिए शांति की प्रार्थना रखवाते हैं। ये रीत तभी चली है क्योंकि ये संसार तो असार है, यहां से भरपेट कोई उठता नहीं है। जैसे जुआरी होता है ना, जुआरी को आप बिठाओ खिलाने के लिए, वो हार रहा हो या जीत रहा हो, वो उठना बेचारा कहाँ चाहता है। हारने वाले को लगता है एक दाव और खेल लूं, क्या पता सारा ही जीत जाऊं। और हारने वाला भी नहीं उठना चाहता, जीतने वाला भी नहीं उठना चाहता कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो बाबा कहता है बच्चे संसार से ऐसे नहीं उठना जैसे जुआरी। अब हंस बनने की दूसरी कड़ी है। वो कहता है कि तुमको हंस क्या करता है? पानी पर तैरना जानता है। हमारा जो मन है, एक है तन की यात्रा, है ना। छोटा सा बच्चा दुनिया में आता है, बढ़ते बढ़ते देखो जवान होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, ये एक हमारे तन की यात्रा है। बाबा कहता है तन के सुख के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं कर जाना। तन की एक यात्रा है। बाबा कहता है दुख देगी, पुरानी गाड़ी है, लेकिन बाबा कहता है इसको भी दुआओं से चलाते जाना। किसी पे कटाक्ष नहीं करना। कोई हालचाल पूछने को फोन करता है, कहते हैं याद आ गई मेरी, कटाक्ष नहीं। हम इसलिए बीमार नहीं पड़े कि लोग चार हमको फोन करें, नहीं, ये एक जर्नी है हमारी। जिससे भी हम बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, बाबा कहते हैं बच्चे आपके बोल साधारण नहीं हो अभी। हर बोल बाबा कहता है कैसे हो? सुखदाई हो, दुख नहीं हो, ना तुम्हारे बोल में ना व्यवहार में। तो बाबा कहता है फिर तुम हर बोल में दुआ कमा सकते हो, हर बोल में। अब दूसरा आयाम है हमारा तैरने का। हाँ, बाबा कहता है बच्चे तैरना माना तरंगे, पानी में तरंगे होती है ना। तो कई लोग कहते हैं कि पानी पे तो कोई नहीं चल सकता। श्री राम ने तो समुद्र में जाकर क्या किया, बड़े बड़े पत्थर डाले और वो भी तर गए। कहते हैं ऐसा तो मिरेकल केवल एक भगवान ही कर सकता है। आम आदमी कहाँ जमीन पे तो हम चल नहीं पाते, उसमें भी गोडे टांग तुड़वा बैठते हैं। कितने एक्सीडेंट रोड पे हो जाते हैं, देखते नहीं क्या? लोगों को तो जमीन पे भी चलना नहीं आ रहा और पानी पे चलना। बाबा कहते हैं संगम पर आए हो ना, बाबा कहते हैं मैं तुमको होली हंस बना देता हूं। तो हंस बन के क्या करना है? हमारी मन की तरंगे हैं। मन हमारा कंटिन्यू विचार करता जाता है, जैसे पानी बहता जाता है,
नदी बहती जाती है, ठीक ऐसे हमारा मन भी विचारधाराओं में गति करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। तो जब कोई स्विमिंग सीखता है ना, तो कोच क्या करता है, उसको एक ट्रेनिंग देता है कि पानी का बहाव कहीं पर भी हो, तुम जिस डायरेक्शन में तैरना चाहते हो तुम तैर सकते हो, है ना। ऐसे सिखाता है, कैसे हाथ पांव मारने हैं, एक कुशलता है उसके पास में। आपने देखा होगा, मुर्दा होता है ना, अगर एक डेड बॉडी को हम पानी में डाल दें नदी में, तो वो तैरने लगता है। और जिंदा आदमी है, उसको डूबने का डर है, कई डूब जाते हैं। अब जो ये मुर्दा है, ये तो बेचारा कुछ कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी ये डूब नहीं रहा। क्यों? क्यों नहीं डूब रहा है? और जो हाथ पैर मारे जा रहा है उल्टे सीधे, वो डूबे ही जा रहा है, डूबे ही जा रहा है, डूबे ही जा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे कला सीखना। जो जिंदा है, जो डूबता ही जा रहा है, बावजूद इसके कि वो पूरी मेहनत कर रहा है कि पानी से कैसे भी बाहर आ जाए। बाबा कहते हैं बच्चे जीवन की जो परिस्थितियां हैं ना, बाबा कहते हैं वो ऐसे ही सोचो जैसे नदी का बहाव है, कभी किस तरफ तो कभी किस तरफ। ये तो हम रोक नहीं पाएंगे। हम अपने जीवन की परिस्थितियां कंट्रोल कर सके क्या आज तक, बताओ? नहीं कर सके। तो हम यहाँ जो बैठते हैं, हम कहते हैं जी हम राजयोगा मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। ध्यान से समझना, मेडिटेशन। अक्सर लोग मेडिटेशन ये समझते हैं कि सोचो चिलचिलाती धूप है, बहुत गर्मी है, पसीने पसीने हुए बैठे, और कोई हमें आके कहता है आप ना ऐसे ऐसे संकल्प करो कि मेरे सर पे इस समय छतरी खुली हुई है और मैं धूप से बचा हुआ हूँ, और बाहर का जो मौसम है ये ठंडी हवा चल रही है, और महसूस करो कि मेरा पसीना नहीं आ रहा, मैं सुख का अनुभव कर रहा हूँ। एक तो ये मेडिटेशन है। माना जो नहीं है उसकी कल्पना करो, उससे भी फायदा है। लेकिन अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये एक एडवांस स्टेज है। एक एडवांस स्टेज है। बाहर है चिलचिलाती कड़कती धूप, पसीने से मैं तरबतर हूं। एक काम तो मैं ये करूं कि मैं खुद को ये संकल्प देती जाऊं कि नहीं मौसम अच्छा है, बस बदलने ही वाला है, नहीं मैं शक्तिशाली हूं, ऐसा वैसा ये। और अगर मैं ये पुरुषार्थ भी नहीं करूं ना, एक काम और हो सकता है। ना तो मुझे छतरी खोलनी है, ना मुझे खुद को संकल्प देना है, ना बाहर की परिस्थिति को। क्या करना? बाहर धूप है, पता चल गया, गर्मी का एहसास हुआ, उठकर हम भीतर चले गए। एक ये मेडिटेशन है जिसको बाबा कहता है निर्विकारी निराकारी अवस्था। एक तो हम खेल रहे हैं ना खिलौने के साथ में। जैसे हम अगर संकल्प की बात करें तो ये तरंगे ही तो है, पानी में चलना। बाबा कहता है परिस्थिति प्रतिकूल हो, आप अनुकूल संकल्प करो। ये मेहनत है, कितनी देर करेंगे, कितनी देर। इसलिए बाबा कहता है हर घंटे करो, ताकि धीरे धीरे करते करते हमको वो प्रैक्टिस बन जाए। हर समय महसूस हो कि छतरी बाप दादा का वरदान प्यार मुझ पर बरसता जा रहा है, बरसता जा रहा है। लेकिन एक मेडिटेशन ये है, जैसे वो मुर्दा है ना पानी में, वो कोई एफर्ट नहीं कर रहा, उसने खुद को छोड़ दिया, सरेंडर, फुल्ली सरेंडर। वो कोई मेहनत नहीं कर रहा। जैसे एक पत्ता है, आप नदी में एक पत्ता गिरा दो, पत्ते में कोई पावर नहीं है कि वो पानी का रुख बदल जाए, लेकिन उसने क्या बुद्धि यूज करी, उसने जो पानी का बहाव था ना, उसको अपनी शक्ति बना ली। वो मौज में है कि जहां तू बहा के ले जाए, मैं तो तेरे साथ ही। अब यहां उसको सुख दुख नहीं चाहिए। कल हमने एक बात और छेड़ी थी कि किसी ने प्रश्न किया
कि दुनिया में जो भी कुछ होता है कहते हो इसमें भला है, लेकिन होता कहाँ है? लोग तो अंदर अंदर रो रहे हैं, है ना। किसी ने एक ऐसा प्रश्न किया कि दुनिया में लोग कहते हैं कि जो हुआ ये अच्छा हुआ, तो तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता मत करो। तो कहते हैं कि ये तो खट्टा अंगूर है। ऐसा सोच के कोई मन को खुशी थोड़ी मिलती है कि जीवन में इतना कुछ हो गया, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, तो इसको हम कैसे मान लें कि ये सब कुछ ठीक ठाक हो गया, अच्छा ही हो गया। तो जो समझाने वाला था उसका आप आंसर सुनना हमारे सबके काम का है। वो ये कहता है ये जो सत्य वचन कहा गया कि इस संसार में जो कुछ हुआ आज तक, या अभी जो हो रहा है, या आगे जो होगा, बाबा भी कहता है बच्चे एक्यूरेट है, न्यायकारी है, प्रभु पसंद है। हाँ, लेकिन ये किन के लिए कहा गया? ये उन लोगों के लिए सत्य वचन नहीं सिद्ध हो सकता जो आज भी जीवन में सुख और दुख की डुगडुगी बजा रहे हैं। ये एक अवस्था दी गई है जिसको बाबा कहता है कर्मातीत अवस्था। ये उस आत्मा के लिए कहा गया है जिस आत्मा के लिए अब सुख, दुख, प्रतिकूलता, अनुकूलता, लाभ, हानि, खोया पाया, इन सब से वो उपराम हो चुकी है, जैसे कि मुर्दा। अब वो ये समझ चुकी है कि इस संसार में हमारा आना और जाना ये केवल रंगमंच पर हम सब अपना अपना पार्ट खेल रहे हैं। बाकी बना के जाओ यहाँ 10 मकान या 1000 मकान, 2 बच्चे हो, 2 के 200-250 भी हो जाएंगे हमारे जाने के बाद में, दुनिया थोड़ी रुकने वाली। लेकिन हम जो यहाँ 50, 60, 70 साल का समय लेकर आए, हमने ये जो सब मेहनत की, बाबा ने आज भी मुरली में कहा सुबह, बच्चे टू मच में नहीं जाना। हाँ, बाबा कहता है शरीर है, पैसा तो चाहिए, 2 रोटी तो खानी ही है, लेकिन बाबा कहता है टू मच में नहीं जाना। हम सब कहते हैं हमारे पास बहुत काम है, हम कहाँ 1 घंटा ये क्लास सुन सकते हैं। अरे पूरा जीवन तो करते ही जा रहे हैं, आगे भी करते ही जाना है, बैठने कौन देगा हमको। लेकिन अपने मन से कभी पूछना तो सही कि मेहनत इतनी की, इतना जबरदस्त पुरुषार्थ किया, लेकिन मेरा मन आज भी खुश तो नहीं है, उदास है, परेशान है, चिंताएं हैं, वो बढ़ती चली जा रही। कर्म तो बाबा कहता है तुमको करना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म का कौशल सीखो। कर्म का कौशल सीखना बाबा कहता है ये मेडिटेशन है। इस दवा की बाबा कहता है आपको पग पग जरूरत पड़ेगी। तो पहली बात, जो स्विमिंग करते हैं वो पानी को अपना दोस्त बनाते हैं, उससे डरते नहीं। फिर वो सोचो कोई पानी से ही डरे जाए, कांपे जाए देख देख के, तो वो तो कभी स्विमिंग नहीं सीख पाएगा। तो सबसे पहले पानी से जो डर है वो दूर करना। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको डर तो नहीं लगता? बाबा कहता है अब घर जाना है, ये पुरानी जुत्ती बाबा कहता है यहाँ छोड़नी है, ये घर, ये बच्चे, ये सब बाबा कहता है मेला यही छूटेगा। तो बाबा कहता है फिर तभी तो तुम पावन बनोगे ना। पुरानी चीज, पुराना कपड़ा हम छोड़ना ही नहीं चाहे और कहें नए कपड़े चाहिए, और पुराने के ऊपर हम नए तो नहीं पहनते ना, उतारते हैं ना पहले पुराने कपड़े। बाबा कहता है इन शरीरों से देखो दुखी भी हो, थोड़ा सा काम करते हो थक जाते हो, बिना दवाइयों के, बिना बाबा कहता है इंजेक्शंस के, गोलियों के, कैप्सूल्स के नहीं चलता, क्योंकि पतित शरीर है ना बाबा कहता। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमको सुख की आशा बढ़ती है अपनी औलाद से, कि जवानी हम पूरे इनके पीछे भागते दौड़ते गए, तो बुढ़ापे में कम से कम अब ये हमारी सेवा तो करे। लेकिन ये जो आने वाली
आत्माएं हैं, ये जो पेड़ के पत्ते नए नए आ रहे हैं, हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो कैसे हैं, कोमल है, अभी उतने कैपेबल नहीं है ये। और बाबा कहता है इनके अंदर जो क्वालिटीज हैं, जो वैल्यूज हैं, जो संस्कार हैं, बाबा कहता है वो भी, बाबा कहता है समय प्रमाण आपसे भी कम होंगे। और इनके जो आगे आएंगे, बाबा कहता है डे बाय डे वैल्यूज गिरती चली जाएंगी। इसी को तो कलयुग का है। हमें ज्यादा चाहिए, प्रोडक्शन ज्यादा है पर प्रोडक्शन बहुत कम है। डिमांड, बाबा कहता है, बढ़ती जा रही है। हर माँ बाप चाहता है बच्चे आज्ञाकारी हो, बहुएं अच्छी आए घर में, लेकिन मिल तो किसी को कुछ भी नहीं रहा। ये जो जिन लड़कियों को ब्याहते हैं, ये जब 4-6 महीने बाद आकर मिलती हैं परिवार से, तो क्या कहते हैं कि बच्चे कहते हैं फंस गए, पहले दिन अच्छे थे। हर कोई पहले दिनों को रो रहा है। हर कोई ये चाहता है कि माँ बना के खिलाती रहती और हम खाते रहते। बाबा कहता है ये होगा नहीं, होगा नहीं। बाबा कहता है यात्रा है ये लंबी। तुम पुराने दिनों को याद करते हो कि पुराने दिन अच्छे थे। पापा कहता है समय तो कभी नहीं रुकने वाला। और इस माँ की छाती से तो पूछो बेचारी से, ये भी इस आस में खिलाती है, बच्चे बड़े करती है कि चलो कभी तो सयाने हो जाएं, कभी तो मेरी जान छूटेगी। हाँ, बैठे हैं ना, हम सब यहीं बैठे हैं ना, इसी मेंटेलिटी के साथ बैठे हैं, क्योंकि हर आत्मा को पता है कि घर तो देखो जाना है। और हम कहते हैं अपने बच्चों को ऐसे भी कि कल को मैं नहीं हूं तो भूखे थोड़ी मर जाओगे। तो बाबा यहाँ क्या सिखा रहा है? बाबा यहाँ बैठा है, बाबा कहता है बच्चे अपने मन की तरंगों को बहाना सीखो कि किस डायरेक्शन में ये बहे, है ना। दुनिया की सोच को तो हम नहीं बदल सकते, दुनिया के बोल भी हम नहीं बदल सकते, दुनिया का कर्म हम नहीं बदल सकते। बाबा कहता है बच्चे आप अगर कुछ बदलना चाहते हो ना, तो बाबा कहता है अपनी मन की जो तरंगे हैं, बाबा कहता है इनका इनका डायरेक्शन, बाबा कहता है बदल दो, दिशा बदलो। बाबा कहता है तुम्हारी दशाएं बदल जाए। ये है हंस का पानी पर चलना। मुश्किल है, मुश्किल है। बाबा कहते हैं कैसी भी परिस्थिति आ गई, ये मन को बाबा कहता है विचार देना कि इसमें कल्याण था, इसमें ही कल्याण था। अब बाबा कहता है दूसरी तीसरी बात पे नहीं जाओ। प्रश्नों का बाबा कहता है पहाड़ खड़ा नहीं करो चित्त पे, नहीं तो बाबा कहता है फिर चिंताओं का धुआं और खड़ा होता जाएगा कि काश ऐसा नहीं होता, काश वैसा हो जाता, पता नहीं मेरी किस्मत क्यों खराब है। हम्म? तो ये क्या है? बाबा कहता है ये जो मुरली तुमको सुनाता हूं, ये तुमको जमीन पे चलना भी सिखा रही है, ये तुमको पानी पे चलना भी सिखा रही है। कहते हैं ना, राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, अभी संगम पर, अगर मेरी श्रीमत मानोगे तो बाबा कहता है फिर एक एक दिन एक एक कर्म, बाबा कहता है कैसे करना, लाइट होके करना। बाबा कहता है बोझ मुझे दे दो सारा, कर्म तुम करो, बोझ मुझे दे दो। बोझ बाबा कहता है आप अपने मन पर नहीं लेना, मेरे को बाबा कहता है तेरा करते जाओ। जितना मेरा मेरा करते हो, बाबा कहता है उतना दुख पाते हो। करते हैं ना, 2 मिनट नहीं लगते, सारे किए किराए पर पानी फेर आते हैं, है ना। बहुओं को इतने प्यार से नाजों से पालते हैं, पहली बार रसोई गई, रसोई घर में ये बनाया, ये सगन, घर में आई तो ये सगन। हाँ, लेकिन जब छोटी सी कोई बात आ जाती है तो फिर वो जितने भी हमने किए होते हैं ना कर्म कांड, वो सब साइड हो जाते हैं। रिश्ते हैं, रिश्ते निभाना, रिश्तों के साथ जीना, तभी तो देखो आजकल जॉइंट फैमिलीज खत्म हो चुकी है। चलन से ही अभी बिल्कुल चलन से बाहर है।
तो इसलिए बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे पानी पर भी चलना सीखना पड़ेगा अगर हंस बनना है तो। और मजे की बात है, बाबा कहते हैं जैसे जैसे तुमको ये चलना आता जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, बाबा कहता है आप बाबा कहता है इस संसार से न्यारे होते जाओगे, दुखों से, फिक्रों से, कलयुग से। हाँ, क्योंकि बाबा कहता है भगवान किस लिए आया था दुनिया में। हाँ, रोज मुरली में बाबा बच्चों को सेवाओं के लिए कह रहा है। बाबा कहता है अगर आपने अभी बाप की सेवा नहीं की, एक एक को जाकर बताओ तो सही कि ये कौन सा समय अभी सृष्टि पर चल रहा है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है जीवन हमारा कि कमा के बच्चे पैदा करके बस इनको स्टैंड करके दुनिया से निकल जाए, ये हो भी जाएंगे। ये हमारे आपके मोहताज नहीं है। दुनिया में लोग कहते हैं ना जिसने पैदा किया उसने वायदा किया। तो बाबा भी यहाँ समझाता है, बाबा कहता है आप केवल निमित्त आत्माएं हो। आप बाबा कहता है मन पर बोझ रख कर नहीं जियो, करो बाबा कहता है, लेकिन बाबा कहता है इनसे न्यारे हो जाओ और मेरे प्यारे बन जाओ। महावीर है ना, ये हनुमान को बड़ा प्यारा है। सॉरी, जो महावीर हनुमान की अगर हम बात करें तो राम को बहुत प्यारा है ये। क्यों? क्योंकि जग से न्यारा है। हर कर्म ये कैसे करता है? राम की याद में करता है। जिस जिसकी सेवा करता है वो राम का प्यारा जान के करता है। लक्ष्मण भी कौन है? राम का भाई है। सीता भी कौन है? ये भगवान की, राम की पत्नी समझ के करता है। और हम जिस जिसकी सेवा कर रहे हैं, कोई बाप है, कोई माँ है, कोई बहन है, कोई बेटी है, कोई पति, कोई पत्नी, कोई बच्चे, हम अपनी मान के कर रहे हैं। हमने कहा इनको राम का माना। हाँ, जब ये दुनिया से कोई अलविदा होगा तब हम कहेंगे भगवान का था, भगवान को प्यारा हो गया। लेकिन जीते जी रोटियां किसको खिलाई? किसको खिलाई? मेरे को खिलाई ना, कि मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये। तो बाबा कहता है फिर तुमने तो विकारों को रोटियां खिलाई ना, मोह पाले बाबा कहता है तुमने। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी क्या करो, पानी पर भी चलना सीख जाओ। तब तो बाबा कहता है मंदिरों में दुनिया तुम्हारे दर्शन करने आती है। हाँ, कथाएं सुनते हैं ना, कैसी कैसी कथाएं सुनते हैं। ये राम की कथा सुनते हैं कि बाप ने देखो क्या किया, कैकई को 2 वचन दिए थे और अयोध्या से सीधे वनवास की तरफ आ गया। वनवास में कितने दुख उठाए, कभी किसी को कोसा राम ने, कितनों का उद्धार किया। राम ने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मैं वन में आ गया तो बड़े बड़े ऋषि, साधु, संत, इनका सानिध्य मुझे मिलेगा। और हमारे जीवन में बाबा कहते हैं बच्चे कोई भी परिस्थिति जीवन में आती है, इसको प्रभु प्रसाद समझ लेना, ये तुमको मजबूत बनाने आई है। तुम्हें दिख नहीं रहा अभी कि ये क्या करने आई है। अगर कैकई भरत को वनवास नहीं देती तो सोचो किस किस का उद्धार पेंडिंग रह जाता। शूर्पणखा भी छूट जाती, अहिल्या भी छूट जाती, शबरी भी छूट जाती। हाँ, सुग्रीव था, उसका राज्य लुटा पिटा था, वो भी छूट जाता। विभीषण को जो राज्य मिलना था वो भी छूट जाता। तो एक राम के आने से बाबा कहता है देखो क्या से क्या हो गया। कल 1 महीना पूरा हो गया ना, अयोध्या में राम आए हुए। 1 महीना पूरा हो गया, बदल गई दुनिया, आ गया राम राज्य। नहीं, बाबा कहता है बच्चे ऐसे मूर्तियां रखने से, बड़े बड़े मंदिर बनाने से बाबा कहता है इस दुनिया में राम राज्य कभी नहीं आएगा। राम राज्य बाबा कहता है ऐसे आएगा जैसे मैं तुमको जीना सिखाता हूं। मुझे हर घर में, वो कहता है महावीर चाहिए, हर घर में मुझे मेरी सीता चाहिए। तब वो कहता है कि इस दुनिया में राम राज्य होगा। तो हमारे अंदर वो शक्ति तो हो, सीता जैसा वो तप तो हो हमारे अंदर। हम में से तो कोई तपने को भी तैयार नहीं है। हम दूसरे को कहते हैं कि मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों बर्दाश्त करूं।
आज कलयुग में किसी राम को बोलो कि बाप कह रहा है प्रॉपर्टी का हिस्सा छोड़ दे, तेरा फ्लोर एक तेरे भाई को देते हैं, तू जा कमा खा अपने आप, छोड़ देगा बाप को? कह रहा मैं वकील लेकर आता हूं, ऐसे नहीं तो ऐसे मिलेगा हिस्सा मुझे। 2 धाराएं और लगवाएगा उल्टी सीधी बाप पर। वकील सजेस्ट करेंगे कि भैया ऐसे कर, जल्दी काम होएगा तेरा। और तीसरी है, हंस उड़ना भी जानता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने हनुमान को तो सुना है कि हनुमान तो उड़ जाता था। कौन से पंख थे इसके पास में, शरीर से तो भारी भरकम था। क्या खाता था ये? हनुमान को लोग केले चढ़ाते, बूंदी चढ़ाते, यही सब चढ़ता है ना हनुमान के मंदिर में। बाबा कहते हैं बच्चे आपका भोजन कैसा होना चाहिए, शाकाहारी। शाकाहारी सिर्फ ये नहीं कि हम सोचे हम तो अंडे लहसुन ये सब नहीं खा रहे। बाबा कहते नहीं, जब खाना खाते हो प्रीत बुद्धि बनकर खाओ। बाबा कहते हैं जबान ललचाए मान नहीं होनी चाहिए। हनुमान जब राम के कारज करने जाता था तो भूख भी भूल जाती थी। देखा, जब वहां शोक वाटिका में सीता के पास गया तो माँ से पहले परमिशन ली कि मुझे माते बहुत भूख लग रही है, क्या मैं ये फल खा लूं? तो बाबा भी क्या समझाता है बच्चों को। बाबा कहते हैं बच्चे कुछ भी खाते हो पीते हो, कई लोग कहते हैं ना हमको कहाँ टाइम होता है मेडिटेशन का। शरीर को तो देते जा रहे हैं ना, खाना पीना आराम दवाएं दारू सब कुछ हम शरीर को दे रहे हैं। अच्छा है, देनी है, क्योंकि इसी से तो आत्मा अपने पुण्य कर्म जमा करेगी ना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जब खाना खाते हो ना, अपनी स्थिति को भी चेक करो। शुक्रिया का भाव है कि भाई मेरे भी भाग में देखो। कई लोग कहते हैं ना, किसी किसी से हॉस्पिटल मिलने जाते हैं ना तो कई बार हम कुछ कहते हैं कि ये खाया कर वो खाया कर। किसी बीमार से भी मिलते हैं, कहते हैं थोड़ा थोड़ा खाया कर, मन नहीं करता तब भी खाया कर। तो बेचारा पलट के कई बार क्या कहता है, कहता है बस मेरा तो अब दाना पानी लगता है उठ के। कई बार वो सामने वाला ऐसा कह जाता है कि मेरा अब दाना पानी उठ गया। तो हम सब ये राम जी की चिड़िया यहाँ बैठी हैं। हम जो भी कुछ चुगते हैं, जो भी कुछ खाते हैं, हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए कि ये दाना पानी राम का दिया हुआ है। ये रसोई, ये राशन, ये हमारा कमाया हुआ नहीं है। भक्त भी कहता है कि भगवान का दिया हुआ खा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम कहाँ से खाते हो? भोले के भंडारे से खाते हो। और बाबा कहता है खाते हो और अगर सर्विस नहीं करते हो तो बाबा कहता है फिर 21 जन्म तुमको वहां पर भरी ढोनी पड़ेगी। छोटा सा बाबा कहता है ये जन्म तुम्हारा अभी गुप्त है, दुनिया तो जानती नहीं। 4 युगों को तो दुनिया जानती है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। लेकिन बाबा कहते हैं मैं कहाँ आता हूँ, छोटे से संगम पर आता हूँ। कलयुग बाबा कहता है अभी गया और सतयुग अभी आ रहा है, लेकर आ रहा हूं अपने बच्चों के लिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये छोटा सा समय है तुम्हारा। इस समय बाबा कहता है मेहनत करने का समय है, पुरुषोत्तम बनने का समय है। जन्म भूमि से भी महान है इंसान की कर्म भूमि। राम, भगवान राम गाया गया शास्त्रों में, क्योंकि क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम था। ये पाठ इसका तब खुला जब ये बनवासी बना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तब तो करना पड़ेगा। जो पानी में हाथ पैर मार रहा है ना, उससे बड़ी तपस्या उस पत्ते ने की है। जो राम भरोसे अब बैठ गया है कि जहां तू ले जाए जैसे तू कर दे। बाबा यहाँ मुरली में समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको क्या कहता हूं कि पुण्य की गठरी बढ़ाओ। समझना ध्यान से। किसी ने एक बार प्रश्न किया
कि भाई हम तो जग को भूल बैठे हैं, अब तो हमारा सब कुछ बस एक तू ही है, तो बता हम क्या करें। देखो भगवान है ना, ये जगत का पिता है, ये जगत का दुश्मन नहीं है। भगवान हमको जो शिक्षा दे रहा है वो ये नहीं दे रहा कि जगत को गोली मारो। तो अगर जगत को गोली मार दी तो पुण्य फिर कहां से कमाएंगे। बाबा क्या कहता है, जो हो जहां हो जिस परिवार में हो, बाबा कहता है बच्चे यहीं से दुआएं कमानी शुरू कर दो। हर आत्मा पतित है, रोगी है, बीमार है, तो बाबा कहता है करो सेवा, मनसा की करो, वाचा की करो, कर्मणा की करो। रुको, बाबा कहता है कहीं, तुम ही तो कहते हो ना कि जैसे तू खिलाए जैसे तू बिठाए हम वैसे ही चलेंगे। तो भगवान वो जगत का पिता है, वो हमको बार बार कहता है बच्चे मोह तोड़ दो, लेकिन सेवा इनकी राम के प्यारे जान के करो। सेवा से हमको छुट्टी नहीं दे रहा वो कहता है तुम कर्म करो, लेकिन कर्म भी कैसे करो, वो कहता है केवल निमित्त बन जाओ। तो बाबा कहता है फिर 24 घंटे में देखो सारा दिन हम कर्म ही तो कर रहे हैं। कभी मन से कुछ सोचते हैं, ये भी एक कर्म है। कभी कर्मणा सेवा, हाथों से कितना कुछ लोगों को करके देते हैं, चाहे ऑफिशियल चाहे अनऑफिशियल, कर रहे हैं ना। तो बाबा कहता है ये 24 घंटे, दुनिया तो 8 घंटे कमाने जाती है, कोई भक्ति करेगा घंटा डेढ़ करेगा, लेकिन बाबा कहता है ज्ञान में तो 24 घंटे, बाबा कहता है सोते भी तुम्हारी कमाइयां जमा हो सकती हैं अगर करना चाहो तो। इस समय बाबा कहता है बच्चे ये जमा करने का समय है तुम्हारा। तो हंस जितना हम बनते जाएंगे, जितनी हमको क्लैरिटी आएगी जमीन पर चलने की, ज्ञान में चलने की, क्या सोचना है, हाँ, तो बाबा कहता है फिर तीसरी कला कौन सी है, उड़ती कला। ऑटोमेटिक बाबा कहता है जब आपको जमीन पर भी चलना आ गया, ज्ञान के जल पर भी बाबा कहता है आप निश्चल होके चलते जाते हो, तो बाबा कहता है फिर तीसरा क्या रह जाएगा, उड़ती कला, एफर्टलेस। वहां पर बाबा कहता है कोई पुरुषार्थ नहीं है। जैसे जैसे साइकिल चलाते हो ना, है ना, साइकिल देखा है चलाते हुए, तो साइकिल जब एक पैडल मारते जाते हैं पैडल, लेकिन एक ऐसी पोजीशन आती है कि अब पैडल मारने की जरूरत नहीं, अब साइकिल अपने आप चल रही। होता है ना ऐसे, आप लगातार पैडल मारते जाओ और फिर एक समय आता है जब पैडल नहीं मारना, अब आराम से बैठे और साइकिल कितनी स्पीड से चल रही, लेकिन धीरे 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 जब वो स्लो होती है फिर पैडल मारने होते हैं। तो हमारी जो उड़ती कला की बात करता है बाबा की, बच्चे आप होली हंस हो, उड़ना भी जानते हो। तो जब हमारी स्थिति इतनी पावरफुल हो जाती है, जब हमारे जो विचार हैं इतने, बाबा कहता है उपराम होते हैं, परिस्थितियों में नहीं फंसते, दूसरी आत्माओं के संस्कार स्वभाव से नहीं टकराते ना, तो बाबा कहता है फिर जैसे पंछी को भी देखना कभी आसमान में उड़ते हुए, पंछी आपको आसमान में ऐसे उड़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन एक आता है फिर वो ऐसे उड़ता जाता, फिर वो पंख नहीं हिला रहा, क्योंकि इतनी हवा भर गई अभी अंदर। तो हमारी भी उड़ती कला कैसी है, बाबा कहते हैं बच्चे जब आप संपन्न होते हो, भरपूर होते हो, तो बाबा कहता है फिर वो आपकी उड़ती कला, उसको बाबा कहता है अनुभव करो। नीचे तो पुरुषार्थ है, पानी पे भी एक पुरुषार्थ है, जमीन पे भी एक पुरुषार्थ है, लेकिन उड़ना, उड़ना तो बाबा कहता है वो प्राप्ति है तुम्हारी। तो ये समय बाबा कहता है आप महावीरों के उड़ती कला का समय है। हर कर्म राम की याद में हो, और बाबा कहता है फिर हर बात से, बाबा कहता है उड़ती कला। पहाड़ भी बाबा कहता है आपके जीवन में कैसे बन जाएगा, रुई की भी राई बन जाएगी। इसलिए या तो होली हंस बने, और मजा है इसमें, दुनिया में और क्या रखा हुआ है। देखो जिंदगी कितनी तो हम गवाई बैठे हैं, गवा बैठे कि नहीं बता दो, चली गई, रुली गई, जैसे तैसे जो भी था। अच्छा समय जिसको बाबा कहता है ना, जो शरीर था, जब एनर्जी थी, जब ताकत थी, वो तो हमने दुनिया में लगा दी। अब थोड़ा सा समय है, 5-7 घंटे काम करते हैं, रास्ते में आते जाते हैं तो थक जाते हैं, आते ही कहते हैं 2 रोटी खाएं और सोएं, सुबह फिर भागना। क्योंकि प्रायोरिटी किसको दी हमने, इनकम को। बाबा कहते हैं बच्चे 2 रोटी तो मिलेंगी तुझे,
कोई नहीं छीन सकता। बाबा कहता कोई ऐसा दुनिया में नहीं आपको मिलेगा। हम सुनते थे, हमारे मदर कई बार, एक छोटी सी आपने भी सुनी होगी कई बार। एक बार सीता ने दिखाया, जब महाभारत रामायण में, ऐसा कि सीता ने एक बार राम को कहा कि आप कहते हो कि मैं पूरी सृष्टि का जो हूँ पेट भर के तब कुछ खाता हूँ। तो सीता ने क्या किया, एक बारी एक चींटी को एक माचिस की डब्बी में बंद कर लिया। तो कहने लगी कि प्रभु क्या ये सत्य है कि जब संसार में सब प्राणी खा बैठते हैं तब आप खाते हो? तो राम ने कहा ये बात तो सत्य है। तो सीता सोच रही थी आज तो जूठा कर दूंगी इसको। तो जब वो माचिस की डिब्बी खोली ना, तो उसमें वो कहती देखो इसमें एक चींटी है, इसने तो अभी तक कुछ नहीं खाया। तो जब वो माचिस की डिब्बी खोली तो देखा वो जो चींटी थी ना, उसके भी पास एक चावल का दाना था। तो सीता हैरान हो गई, कहती ये कैसे हुआ? तो कहने लगी जब तुमने मेरे माथे पे तिलक लगाया था तो एक चावल का दाना इसमें गिरा। तो दुनिया में भी देखो भूखा हम में से कोई नहीं जाएगा। तन पे कपड़ा भी हम सबको मिला ही पड़ा है, और एक एक छत भी हमारे पास है, चाहे किराए की हो चाहे अपनी हो। जाएगी कोई भी साथ नहीं, चाहे अपनी है चाहे किराए की है। बाबा कहते हैं बच्चे यात्रा थी तुम्हारी, ट्रेन के जिस डब्बे में बैठे थे, बस के जिस सीट पर बैठे थे, बाबा कहता है इसको अपना क्यों माना तुमने? मालिक थोड़ी थे तुम। सांसें खत्म होंगी, तुम्हारी टिकट खत्म होएगी, बाबा कहता है तुमको ये ट्रेन बस छोड़नी पड़ेगी। और जिनको साथ बिठाया है तुमने पैसेंजर्स को, कोई तुम्हारे साथ नहीं चलने वाला। चलेगा कोई साथ में? पूछ के देखना। 4 दिन में लोग भूल जाते हैं। सच्चाई और होना भी चाहिए। प्रैक्टिकली सबको हक है जीने का। तो बाबा यहाँ बच्चों को समझाता, बाबा कहते हैं ये थोड़ा सा समय है, भगवान आया है क्या करने? हमारी झोलियां भरने। क्योंकि हमने जन्म जन्म उसकी भक्ति की है, उसको पुकारा है हमने कि कब सुनेगा मेरी। हमें भी थोड़ा सा विश्राम दे, थोड़ा आराम दे, थोड़ी दया कर, थोड़ी करुणा दिखा। तो भगवान देखो जो निराकार है, जो गुप्त है। कहती ना दुनिया कि ना भगवान को किसी ने देखा, लेकिन झोलियां भरती देखी दुनिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये वो समय है जब भगवान लुटा रहा है। ये ज्ञान का कोश है भगवान का, ये कुबेर के खजाने हैं उसके। वो कहता है तुम ये मेरी श्रीमत लेते जाओ, तो बाबा कहता है तुम्हारे जन्म जन्म सुखी हो जाए। मरने के बाद की बात नहीं है कि मरने के बाद नहीं, बाबा कहता है अभी लेते जाओ, अभी रोटी खानी शुरू करो, अभी पेट भरना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि रोटी अभी खाऊंगी और पेट फिर अगले जन्म में भरेगा। जैसे जैसे बाबा कहता है आत्मा इस ज्ञान का धारणा स्वरूप बनती जाएगी, बाबा कहता है वो संपन्न बनेगी, संतुष्ट बनेगी। तो फिर दुनिया में इस भीड़ से, इन रिश्तों से, इन परिस्थितियों से फिर हमको कोई इच्छा नहीं है कि ऐसे नहीं वैसे होता, ऐसे क्यों हुआ वैसे क्यों नहीं हुआ। बाबा कहता है इसी को तो क्या कहते हैं, महावीर बन जाना। बाबा कहता है ये कारज तो राम का है, लेकिन करवाना तुमसे पड़ता है मुझे, क्योंकि राम ने भी वानरों की सेना बनाई है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। अपनी अपनी पूंछ को बाबा कहता है अभी और नहीं बढ़ाना कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। जो है बाबा कहता है संतुष्ट हो जाओ। तो बाबा कहता है फिर ये राम सेतु बना ही पड़ा है। रावण पर बाबा कहता है हमारी जीत हुई पड़ी है। वो बाबा कहता है फिर सच्ची दिवाली तो सब मिलकर मनाएंगे। मनाई, पिछले महीने दिवाली थी ना हमारी, 22 जनवरी को सबने मनाई। देखो घर घर में झंडे थे, हमारे घर राम आएंगे। हाँ, आ चुका राम सबके घरों में। बाबा कहता है नहीं बच्चे, जब तक आपका मन इस झंडे की तरह खुशी में नहीं लहराता,
जब तक आपके घर से उदासी, चिंता, परेशानियां, ये कूड़ा करकट बाबा कहता है बाहर नहीं फेंकोगे, तब तक वो कहता है राम नहीं आने वाला। और लक्ष्मी बाबा कहता है ये ज्ञान धन की लक्ष्मी है, बाबा कहता है इसका बाबा कहता है अपने जीवन में आवाहन करो। ये 1 घंटा बाबा कहता है ये भगवान का प्रसाद है, और भगवान का प्रसाद तो लोग झोलियां फैला फैला के मांगते हैं। बाबा कहता है तुम्हारे घरों तक आया हूं तुमको देने के लिए, लेकिन दुनिया इतनी मतवाली है, इतने बाबा कहता है माया के साथ चटापेटी इस समय हो रही है कि बच्चे कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं। दुनियादारी देखें, बच्चे देखें, कमाएं, क्या क्या करें। तो बाबा कहते हैं बच्चे यही 24 घंटे हैं, इन्हीं 24 घंटों में बाबा कहता है तुमको पुण्य की गठरी इकट्ठी करनी है। यही कर्म करते करते इसी रूटीन के अंदर अंदर, लेकिन बाबा कहता है तरीका मुझसे सीखना पड़े। तो प्रण बाबा कहता है ये पक्का करो कि जब तक मैं आत्मा इस तन में हूं, ये हो नहीं सकता कि मैं रोटी खाऊं और राम की जो कृपा है वो लेने से चूक जाऊं। नहीं, रोटियां तो रोज ही खाते हैं, और ये राम की कृपा है जो हमारे घरों तक इस समय स्वयं भगवान जो है ज्ञान की गंगा बहा रहा है। तो बाबा कहता है जैसे जैसे इसके अंदर आत्मा स्नान करेगी इस ज्ञान जल से, बाबा कहता है आत्मा निर्मल होगी, शीतल होगी। तो बाबा कहता है आपके दुख, आपके पाप, जो भी बाबा कहता है आत्मा पर बोझ है, वो सब बाबा कहता है गंदगी की तरह बह जाएगा। लेकिन हाँ, बाबा कहता है नहलाऊंगा तो तुमको, तुम चल देते हो शिवरात्रि पे लोटा उठाने, मुझे ही नहलाने। उल्टी गंगा बाबा कहता है तुम बहाते हो। माँ बच्चे को स्नान कराती है, बाबा कहता है ये काम तो मेरा है। तो आत्माएं बाबा कहते हैं जो पतित हैं वो पावन बनेंगी जरूर, क्योंकि राम का कार्य है, ये सिद्ध हुआ ही पड़ा है। कहते हैं ना बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं। बाबा कहते हैं तुम बैठ जाओ बस, बाकी काम तो राम कर लेगा। लेकिन बैठना बाबा कहता है कैसे पड़ेगा, पूरे निश्चय से, निश्चय से बैठना बाबा कहता है, तभी प्राप्ति होगी। तो जिन्होंने निश्चय किया है बाबा कहता है उनके बेड़े भी पार हो। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति।